वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं उन सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूँ जो प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखने के बाद मिस कॉल देते हैं, SMS और WhatsApp द्वारा प्रश्नों का उत्तर देते हैं, साथ ही अपनी आशीषों को हमारे साथ बांटते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहेंगे। तो आइए हम आज के अध्ययन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के एक अद्भुत और रहस्यमयी झलक में देखें, जिसे हम अध्याय 11 के अंतिम पद से लेकर 12वें अध्याय के चौथे पद तक में देखेंगे। मित्रों, ये दर्शन हमें स्वर्ग में खुली हुई परमेश्वर के मंदिर की झलक दिखाता है, जहां उसकी वाचा का संदूक दिखाई देता है। इसके बाद एक महान चिन्ह प्रकट होता है, सूर्य से आवृत एक स्त्री जिसके पैरों के नीचे चंद्रमा है और सिर पर 12 तारों का मुकुट। वो प्रसव पीड़ा में है और जन्म देने को तैयार है। फिर एक और चिन्ह दिखाई देता है, एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर 10 सींग हैं, जो स्त्री के बालक को निगल जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह दृश्य स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चल रही आत्मिक लड़ाई का प्रतीक है, जो परमेश्वर की उद्धार की योजना को प्रकट करता है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को गहराई से समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जा रहे हैं और हमारे साथ इस अध्ययन से आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 11 से देखा था कि उस समय 2 गवाह आएंगे जो अमर रहेंगे और जब तक उनका कार्य पूरा ना हो वे प्रत्येक वार के प्रति प्रतिरक्षित बने रहेंगे। वे दोनों गवाह अंधकार की शक्तियों के सामने ज्योति ठहरेंगे। उन्हें चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न किया जाएगा कि वे स्वर्ग से आग भी बरसा पाएंगे। मित्रों, सप्ताह के मध्य क्रिस्त विरोधी जो एक पशु है वह इन 2 गवाहों की हत्या करने से नहीं चुकेगा और उन्हें समाप्त कर देगा, अर्थात उनकी हत्या कर देगा। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर संसार उस समय आनंद मनाएगा, परंतु कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, उस समय शायद संसार टीवी पर 3 या 3.5 दिन तक उन्हें मृत पड़ा हुआ देखता रहेगा, परंतु जब संसार उनकी मृत्यु का उत्सव मना रहा होगा और टीवी कैमरे उनकी मृतक देहों पर लगे रहे होंगे, तब वे उठ खड़े होंगे। परमेश्वर की ओर से उन्हें फिर से जीवन दिया जाएगा। तब इसके बाद अगला पद 19 हमें अनंत आनंद के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका पद 19 पढ़ते हैं। लिखा है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि और स्वर्ग में परमेश्वर का पवित्र स्थान अर्थात मंदिर खुल गया और उसके पवित्र स्थान अर्थात मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और उसके साथ बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। जब हमें कलीसिया फिर से दिखाई देती है दोस्तों, तब वह नए यरूशलेम में होगी और हमें निश्चित रूप से कहा गया है कि वहाँ पर मंदिर नहीं होगा, परंतु यहाँ स्वर्ग में मंदिर दिखाई देता है। मूसा ने जिस नमूने पर मिलाप वाले तंबू का मंदिर बनवाया था वह स्वर्ग के मंदिर का ही एक प्रतिरूप या नकल थी। और जैसा लिखा है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया। इसका अर्थ है कि अब परमेश्वर इस्राएल के साथ वास कर रहा है या उसके लिए तैयार है। तब कहता है खोला गया। इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर की निकटता में आना और आराधना करना उसके बाद आरंभ हो गया। दोस्तों, यह इस्राएल से संबंधित है क्योंकि कलीसिया के लिए मंदिर नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। पृथ्वी पर मंदिर को नापना और स्वर्ग में मंदिर का खुलना इस अध्याय में इस्राएल की प्रधानता का उल्लेख करता है। अगला अध्याय इस बात की पुष्टि करेगा जब कहता है मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। इससे हमें स्मरण होता है कि हम वाचा बांधने वाले परमेश्वर
और वाचा निभाने वाले परमेश्वर के बारे में इस समय चर्चा कर रहे हैं। वह इस्राएल के साथ बांधी गई अपनी वाचा को निभाएगा, पूरी करेगा। इस समय वह उनके साथ नई वाचा भी बांधेगा, अर्थात वह उनके हृदयों में अपनी व्यवस्था को लिखेगा, पत्थर की पट्टियों पर नहीं। जैसा कि यिर्मयाह 31 अध्याय के 31 से 34 पद में लिखा हुआ है, और उसी बात को आप इब्रानी 8 अध्याय में 8 से 13 पद में पढ़ सकते हैं। तब लिखा हुआ है, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। दोस्तों, यह आने वाले दंड का प्रतीक है। मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 12 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। दोस्तों, इस अध्याय 12 का जो विषय है वो है महाक्लेश के साथ नायक, या वो विशेष लोग। स्वर्ग में शैतान के निकाले जाने के बाद इस्राएल और शैतान के मध्य अंतिम संघर्ष इस अध्याय की एक विशेष विषय वस्तु है। अध्याय 12 और 13 में हमारे सामने 7 चरित्र प्रकट किए गए हैं। महाक्लेश के समय जब 7वीं तुरही फूकी जाती है तब यह दृश्य आरंभ होता है। यद्यपि 7वीं तुरही के फूके जाने पर हम महाक्लेश और प्रभु के राज्य के साथ अनंत काल के आरंभ के ठीक पूर्व या उसके पहले के समय में आ जाते हैं, जो कि अनंत काल का आरंभ है, उसके आने का समय। पर अब भी बहुत सी घटनाओं का होना बाकी है जो यहाँ पर हमें प्रकट की गई है। अध्याय 12 के आरंभ में 7 प्रधान चरित्र प्रकट होते हैं जो इन घटनाओं के सूत्रधारक हैं। दोस्तों, ये चरित्र महाक्लेश में मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। इसके बाद प्रकोप के साथ कटोरे उंडेले जाएंगे तथा व्यापारिक एवं धार्मिक बेबीलोन को नष्ट कर दिया जाएगा। अब इस्राएल की प्रधानता हमारे सामने प्रकट की जाती है, जो पिछले अध्याय में पृथ्वी के मंदिर के नापने और स्वर्ग के मंदिर के खोले जाने के द्वारा यहाँ पर व्यक्त किया गया है। अध्याय 11 का अंतिम पद वास्तव में इस अध्याय का आरंभिक पद है, जहाँ से अध्याय 12 आरंभ होता है। यहाँ जिन 7 चरित्रों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, वे लौकिक या सांसारिक एवं अलौकिक, शारीरिक एवं आत्मिक, शासक और प्रजा के मानवीय प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पर इन बातों को प्रकट करते हैं। इनको पहचानना और इनका स्पष्टीकरण करना प्रकाशित वाक्य को भली भांति अच्छे तरीके से समझने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए अब हम देखते हैं उस स्त्री को जो कि इस्राएल को प्रकट करती है। इनमें से सबसे पहले चरित्र पर विचार करने से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों, अब हम प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक की व्याख्या के मूल बिंदु पर आते हैं, जो इसी पहले व्यक्तित्व के इर्द गिर्द या उसके आसपास घूमता हुआ हमें दिखाई दिया है। एक प्रसिद्ध एवं बुद्धिमान प्रचारक ने कभी इस प्रकार से कहा था, यदि आप मुझे प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 की स्त्री की व्याख्या करके बता दें तो मैं भविष्यवाणियों में आपकी व्याख्या के विशेष टिप्पणी को एक्सेप्ट कर लूँगा या मान लूँगा। उस समय तो मैं उसे मूर्ख समझता था, परंतु अब मैं उसे पूर्णतः सहमत हूँ। दोस्तों, मेरा मानना है कि इस स्त्री की पहचान प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने की कुंजी या चाबी है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, उसका पद 1 और पद 2 लिखा हुआ है। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। इस प्रकार से दूसरा पद इस बात को कहता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य धारण किए हुए थी और चंद्रमा उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह गर्भवती थी और उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी और वह प्रसव पीड़ा में थी। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य प्रश्न है, वह स्त्री कौन है? कैथोलिक चर्च का मानना है कि यह स्त्री कुंवारी मरियम है। अन्य विचारकों के अनुसार यह स्त्री युगों की कलीसिया है। लगभग सभी कलीसियाएं इसे यही मानती है। कुछ धार्मिक पंथों के संस्थापक उनकी स्त्रियां स्वयं को यह स्त्री मान करके चलती हैं। ऐसा विचार रखना धर्मशास्त्र की बौद्धिक व्याख्या का त्याग करना है। दोस्तों, इस स्त्री की पहचान के चिन्ह सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं,
जो यूसुफ के स्वप्न के अनुसार इस्राएल है, जैसा यहाँ प्रकट किया गया है। हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 9 और 10 पद में उस बात को स्मरण कर सकते हैं। लिखा है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। दोस्तों, इस स्वप्न को उसने अर्थात यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बताया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के तुझे दंडवत करेंगे? याकूब ने सूर्य, चांद और सितारों को स्वयं राहेल और यूसुफ के भाई कहा था। निसंदेह उसकी भोजन सामग्री समाप्त हो जाने पर उन्हें जाकर यूसुफ को दंडवत करना पड़ा था, पर इस समय तक राहेल मर चुकी थी। दोस्तों, वह स्त्री एक स्वर्गिक चिन्ह है, हालांकि उसका कार्य पृथ्वी पर है। वह एक वास्तविक स्त्री नहीं है, वह एक प्रतीक है जो यहाँ पर उपयोग किया गया है। स्त्री का कार्य इसराइल के कार्य से मेल खाता है, क्योंकि इसराइल से ही मसीह का जन्म हुआ था एक बालक के रूप में। बड़े दिन के अवसर पर हम यशायाह 9 अध्याय के पद 6 को और मसीह के जन्म से संबंधित बाइबल पदों को पढ़ते हैं। यह पद मसीह के जन्म से संबंधित है दोस्तों, परंतु इसका संबंध हमसे अर्थात कलीसिया से नहीं है। यह वास्तव में इसराइल से संबंध रखता है। यशायाह 9 अध्याय पद 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह कहता है हमारे लिए, तो वह किसके बारे में कह रहा है? क्या कलीसिया के बारे में कह रहा है? नहीं दोस्तों, वह इसराइल के बारे में कह रहा है। इसराइल के लिए वो पुत्र उत्पन्न हुआ था, वो बालक उत्पन्न हुआ था। यह अति स्पष्ट है दोस्तों कि यशायाह इसराइल को संबोधित करते हुए इन बातों को कह रहा है, और वह उद्धारकर्ता के विषय में नहीं, एक शासक, एक राजा, एक प्रजापति के विषय में कह रहा है जो उन पर राज्य करने के लिए आने वाला है। कहता है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि बालक होने के कारण वह मानव जाति में जन्मा था, परंतु अनंतकालीन पुत्र होने के कारण वह हमें परमेश्वर के द्वारा से दिया गया है। वह परमेश्वर का पुत्र है। और जब कहता है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, अर्थात वह एक उद्धारकर्ता ही नहीं, एक राजा के बारे में कह रहा है। प्रकाशित वाक्य में हम इसे पूरा होते हुए देखते हैं दोस्तों, और लिखा है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दोस्तों, उसके आने तक शांति नहीं होगी। जब वो आएगा तभी शांति आएगी, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय के पद 3 में लिखा है कि जब इस संसार के शासक कहेंगे शांति है, सब सुरक्षित है, तब अकस्मात ही उन पर विनाश आ पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय हॉलैंड में एक बहुत बड़ी शांति सभा हो रही थी, और जब उस सभा के प्रतिनिधि घर लौट रहे थे तब अधिकांश जनों पर गोलियां चला दी गई। अतः शांति और सुरक्षा संबंधित मनुष्य की बातें सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य शांति के प्रयास में गलत मार्ग आज अपना रहा है। हम युद्ध के द्वारा शांति स्थापित करने के बारे में विचार करते हैं। यह तो मनुष्य का मन है जो गलत है दोस्तों। केवल प्रभु यीशु मसीह ही शांति ला सकता है, क्योंकि वही शांति का राजकुमार है। यशायाह इसराइल से कह रहा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। यूहन्ना इसी उपमा को यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में काम में लेता है और कहता है, जैसा इब्रानी 7 अध्याय के पद 14 में लिखा है, कहता है तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। रोमी 9:4 और 5 में पौलुस इस बात को लिखता है, वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य है, आमीन। दोस्तों, पौलुस इसराइल के विषय में कह रहा है। वह एक प्रश्न पूछकर आरंभ करता है और पूछता है इस्राएली कौन हैं, और इसका उत्तर है मसीह भी शरीर के भाव से ही उन्हीं में से उत्पन्न हुआ। सामरिया के नगर में उस कुएं पर
वह स्त्री बिल्कुल सही कह रही थी जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान कर उसे यहूदी कहा था। यूहन्ना 4 उसके 9 पद में लिखा है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। मीका इसी बात को कहता है 5वें अध्याय के पद 2 और 3 में, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे, तब इस्राएलियों के पास उनके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। दोस्तों, उसका जन्म तो बैतलहम में होना था, परंतु उसका आगमन अनादि काल से निश्चित निर्धारित किया गया है। तब कहता है प्रसव की पीड़ा। दोस्तों, यह इस्राएल से संबंधित एक उपमा है, जैसा यशायाह 66 अध्याय के पद 7 और 8 में लिखा हुआ है, उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्माए। ऐसी बात किसी ने कभी नहीं सुनी, किसी ने कभी ऐसी बातें देखी। क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। मित्रों, बैतलहम में मसीह के जन्म के बाद इस्राएल महाक्लेश में होगा। जैसा लिखा है, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। दोस्तों, यह बेटा और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह है। अतः हम इस स्त्री को इस्राएल कहेंगे। दोस्तों, कोई भी स्त्री जो आज तक इस संसार में उत्पन्न हुई है, वरन कुंवारी मरियम भी यह स्त्री नहीं है, न हो सकती है। यह केवल और केवल इस्राएल है, और निश्चय ही कलीसिया भी ये नहीं है। यदि हम सतर्क हैं तो हम जानते हैं कि यह महाक्लेश का समय है और कलीसिया अब तक स्वर्ग में जा चुकी है। अतः यह स्त्री सर्वकालीन कलीसिया भी नहीं है। और जब कहता है कि वो चिल्लाती थी, निश्चय ही प्रभु यीशु के जन्म से आज तक इस्राएल यहूदी विरोध का शिकार बना हुआ है, बना रहता है, वरन मसीह के जन्म से भी पूर्व, क्योंकि शैतान जानता था कि मसीह का आगमन, मसीह का जन्म इसी जाति से होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले विषय पर आते हैं, जो है लाल अजगर, जो एक शैतान को प्रकट करता है। अब हमारे सामने एक और चरित्र आता है जो मन भावन नहीं है, बहुत अच्छा चरित्र नहीं है। यह एक लाल अजगर है। यह सकारात्मक चरित्र नहीं है और ना ही इसमें कोई मजाक की बात है। यह अत्यधिक पावन एवं गंभीर दृश्य है। दोस्तों, तो आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 12 पद 3 और 4। लिखा हुआ है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। दोस्तों, कहता है एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। स्मरण रखें दोस्तों कि ये चिन्ह जो हमें दिखाई दिए हैं वो यहाँ की वास्तविकता नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि यूहन्ना हमें चिन्ह देता है तो वह स्पष्ट कहता है कि वह चिन्ह है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है। पद 9 में लाल अजगर स्पष्ट रूप से शैतान के रूप में यहाँ पर पहचाना जा सकता है। तब लिखता है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। इसे पहचानने में हमें कल्पना करने का या अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि यह शैतान के संदर्भ में कहा गया है। इस दूसरे चिन्ह में शैतान के लक्षण प्रकट किए गए हैं और उन्हें पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रकट किया गया है हमारे लिए, कि हम जान सकें कि वो क्या कहना चाह रहा है। पहली बात, उसे बड़ा कहा गया है, बड़ा शब्द उपयोग किया गया है क्योंकि वह सामर्थी है और संसार के सब राष्ट्रों को अपने अधीन में रखता है। उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि यदि प्रभु यीशु मसीह उसे दंडवत करे तो वह उसे संसार का राज्य दे देगा। अपनी आराधना करवाना शैतान का मुख्य उद्देश्य है। शैतान चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसके सामने झुके। उस युग में तो रोम का राज्य था, परंतु वह
हर एक राज्य को आज अपने अधीन रखे हुए है। दूसरी बात, उसे लाल रंग का दर्शाया गया है, कहा गया है लाल अजगर, क्योंकि वह आरंभ से ही हत्यारा है। यह रंग उसके हत्यारे होने को प्रकट करता है। देख सकते हैं यूहन्ना 8:44 में, उसके लिए मनुष्य के जीवन का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, मैं समझ नहीं पाता कि अधिकांश मनुष्य उसकी सेवा में क्यों आज लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है कि शराब अंततः अपने दासों को मार डालती है? क्योंकि उसके पीछे आज शैतान ही है, और शैतान मनुष्य के जीवन को सम्मान नहीं देता है, वो उसे नष्ट करना चाहता है। तब तीसरी बात, उसे अजगर कहा गया है क्योंकि उसका स्वभाव जहरीला है। दोस्तों, आरंभ में उसे लूसीफर अर्थात भोर का तारा या भोर के पुत्र के रूप में रचा गया था, जैसा यहेजकेल 28 अध्याय के 12 से 19 पद में आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस समय वह दुष्टता का प्रधान है, प्रतिनिधि है और पतन की गहराई है। वह परमेश्वर की सृष्टि में सबसे अधिक भयानक प्राणी है। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो वह हमारा बैरी है। यदि आप परमेश्वर के हैं तो वह आपका बैरी है। अध्याय 13 का पशु और अजगर एक ही हैं, एक समान हैं, क्योंकि वे पुनः स्थापित रोमी राज्य और क्रिस्त विरोधी शैतान के अधीन हैं और अधीन किए गए हैं, और उसी से वे सामर्थ्य पाते हैं। हेरोदेस और पिलातूस के माध्यम से रोम ने उस स्त्री के बेटे को नाश करना चाहा, उसे मार डालना चाहा। ये सब हम जानते हैं। तब आगे कहता है 7 सिर। दोस्तों, यह बुद्धि में परिपूर्णता का द्योतक है, प्रकट करता है कि वो बुद्धिमान है। यह शैतान का गुण था जब उसकी सृष्टि की गई थी, वह प्रधान का रूप था। यहेजकेल 28:12 में उसकी आरंभिक अवस्था का वर्णन बहुत खूबसूरती से किया गया है और लिखा है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। दोस्तों, ये शैतान है जो कि बनाया गया था। यह शैतान के विषय हमारे 2 भ्रमों को दूर कर देता है। लोग सोचते हैं कि वह करूब है, परंतु वह सर्वांग सुंदर बनाया गया था। यदि आप उसे देखें तो वह वैसा घृणित पशु नहीं है जैसा आज लोग उसे दर्शाते हैं या चित्रों में उसे बताया जाता है। कभी कभी उसके सिर पर सींग लगा दिए जाते हैं, उसके 5 चिरे हुए नाखून ऐसे दिखाए जाते हैं और उसे भयानक दिखाया जाता है। उसकी पूंछ को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि लोग उससे डरें। दोस्तों, वास्तव में वह शैतान का चित्र नहीं है, परंतु वह यूनानियों और रोमियों का पान देवता है जिसके चित्र को उस रूप में प्रकट किया गया है। निसंदेह शैतान उनकी उपासना का आधार है, पर वह शैतान नहीं है जो प्रकट किया गया है। आप पिरगमुन और वहां के अनेक नगरों में जाकर इस देवता के मंदिर को और उसके खंडहर को आज देख सकते हैं। यदि मनुष्य के पास परमेश्वर नहीं है तो वह उसकी ही उपासना करता है, अर्थात शैतान की। परंतु शैतान अत्यधिक चतुर और बुद्धिमान है, हम उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यदि हम अपनी शक्ति से और आप अपनी शक्ति से उसका सामना करेंगे तो आप तत्काल हार जाएंगे। वह सर्वांग सुंदर बुद्धि से भरपूर है। यह मैं नहीं, पर धर्मशास्त्र बाइबल उसके विषय में कह रही है। तब आगे लिखा है 10 सींग। रोमी साम्राज्य का विभाजन प्रकट करता है दोस्तों इस बात को। रोमी साम्राज्य शैतान की प्रभुता में है जो संसार पर राज करने का उसका अंतिम प्रयास है। दोस्तों, यहाँ पर एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुकुट जो है वो सींगों पर रखा हुआ है, सिर पर नहीं। और यही एक विशेष चिन्ह है जो यहाँ पर दिखाया गया है। मुकुट किसी भी राजा का अधिकार और सत्ता का प्रतीक होता है, परंतु यहाँ पर वह शैतान के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है। तब आगे लिखा है आकाश के तारों की 1/3 1/3। यह स्वर्ग में हुए विद्रोह का प्रकटीकरण है जिसमें 1/3 स्वर्गदूत शैतान के साथ उसके पीछे हो लिए थे। दानियल अपने एक अध्याय में इसका उल्लेख करता है। दानियल 8 उसका 10 और यहूदा का पद 6। दोस्तों, इसके बाद शैतान इस बेटे से घृणा करता है क्योंकि आरंभ ही से उसके पांव तले शैतान को कुचले जाने की भविष्यवाणी की गई थी। आपको याद होगा उत्पत्ति 3 अध्याय पद 15 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मित्रों, यही इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर की महिमा को प्रभु यीशु मसीह में देख पाते हैं। आज संसार में अनेक माध्यम हमारे सामने है दोस्तों, सब कुछ हमें बहुत अच्छा और सही प्रतीत होता है,
पर हमें इस बात का निर्णय लेना है और हमें तय करना है कि हम किसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इसके प्रेम का और उसके इस प्रेम का इससे बढ़कर सबूत और कुछ नहीं है कि हमें उसने अपने लिए मोल ले लिया है, और हमें इसके बड़ा सबूत मिल भी नहीं सकता है दोस्तों। जबकि कोई आपके लिए अपना जीवन दे रहा है, उसने अपना प्राण आपके लिए दे दिया है, इससे बड़ा प्रेम, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए है। पूरे संसार के लिए वो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मारा गया। आइए दोस्तों, हम उस प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर दें जो हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए उसने प्राण दिया है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु क्रिस्ट में होकर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए प्राण दिया। प्रभु, आरंभ ही से शैतान चाहता था कि किसी न किसी प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्ट को, जो एक उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला है, उसे मार डाले ताकि ये उद्धार का कार्य संपादित ना हो सके। परंतु धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु क्रिस्ट का कि उसने आकर न केवल व्यवस्था को पूरी किया, परंतु व्यवस्था के अधीन रहते हुए उसने उद्धार के कार्य को पूरा किया और आज आपके दाहिनी हाथ पर विराजमान हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए विनती कर रहा है। प्रभु, हमारे सारे इन दर्शकों को आपके सन्मुख रखते हैं। उनके लिए प्रभु आपकी उपस्थिति और आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु, कि वे हर कोई आपके साथ जीवन भर चलते हुए पाए जाएं। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, 3 दिनों। 2 गवाहों के शव 3 दिनों तक सड़क में पड़े रहेंगे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, लाल अजगर को क्या कहा गया है? ए दुष्ट, बी न्यायी, सी शैतान, डी राजा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि ये खंड केवल प्रतीकों की कहानी नहीं है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर का उद्धार शत्रु की किसी भी योजना से बड़ा और शक्तिशाली है। अंधकार चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना लगे, परमेश्वर का उद्देश्य और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी विफल नहीं होती। जिस स्त्री ने बालक जन्म दिया, वो हमें यह आश्वासन देती है कि मसीह में हमारी जीत निश्चित है। मित्रों, आइए हम इस सत्य में दृढ़ रहें कि स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और अंततः उसका राज्य सदा के लिए स्थिर रहेगा, और हम परमेश्वर के जीवित वचन को अपने हृदय में बसने दें और उसका अनुसरण करते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और प्रभु के प्रेम में बढ़ाए। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं, और अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता इंतजार में हैं आपकी कॉल और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। नंबर है 9651433397। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।